ओम शांति। आज हम मीठे बाबा की 3 फरवरी 1972 की मुरली रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है स्वयं को जानने से संयम और समय की पहचान। आज की इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि स्वयं ही स्वयं को जानना। जिसे कहते हैं ना, गूगल में आप सब कुछ ढूंढ लो, मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ स्वयं का पहचान ही मिलना, वास्तविक पहचान कठिन है। वैसे ही हम ब्राह्मण बनने के बाद भी, बाबा की श्रेष्ठ नॉलेज को पाने के बाद भी हम स्वयं को कहां तक जाने हैं, कहां तक पहचाने हैं, वो हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी एक बहुत बड़े सवाल है। इसलिए बाबा कहते ना, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। इसलिए मुरली में बार बार आता है, बच्चे जो हो जैसे हो स्वयं को ऐसे जान कर पुरुषार्थ कर। तो इस मुरली में बाबा ने स्वयं को जानने से कैसे संयम हमारे अंदर आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस ब्राह्मण लाइफ में, और उसे हमें समय की पहचान कैसे मिलेगी उसके बारे में बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला ही सर्व प्राप्तियां कर सकता है, वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूं जैसा हूं ऐसे जान कर और मान कर सारा दिन चलते फिरते हो। क्योंकि बाबा कहे कि जैसे बाप को सर्वस्वरूप और सर्व संबंधों से जानना भी आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। क्योंकि बाबा सिर्फ हमारा बाबा नहीं हो, वो हमारा शिक्षक है, सदगुरु है, माता पिता है। बाबा करे वो जानना हमें आवश्यक है ना, वैसे ही स्वयं को भी ऐसे ही जानना आवश्यक है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, बाबा के साथ मेरा क्या संबंध है, इसको ऊपर और डीपली समझना चाहिए। फिर बाबा कहते जानना अर्थात क्या है, मानना। तो मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे मानकर चलेंगे तो स्थिति क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, देह में विदेही, व्यक्त में अव्यक्त और चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत, ऐसे स्थिति हमारी बन जाएगी। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जाना और माना, तो स्वयं को जानना, जो स्वयं को जानते हैं ना, उसे द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो स्वयं को जानना अर्थात स्वयं में चलना, स्वयं को मान करके चलने वाले स्वतः ही स्वयं साथ साथ रहता है। मतलब हम कौन है, अगर स्मृति रहेगा हमारे साथ स्वयं ऑटोमेटिकल रहेगा, उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि स्वयं है या नहीं है। लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोलता है, जो संकल्प करता है, वो स्वयं बन जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया साकार में, जब ब्रह्मा बाबा जो भी कर्म किए ना, तो हमारे ब्राह्मण परिवार के लिए स्वयं बन गया। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म ही स्वयं बन जाता है, और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। स्वयं भी आ जाती है और समय भी स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि समय का पहचान हमें तभी नहीं रहता है जब हम स्वयं कौन है वो भूल जाते हैं ना। मतलब करंट फ्लो के हिसाब से स्वयं को चलाते रहते हैं, हम ओरिजिनली कौन है, हमारे लक्ष्य क्या है, वो जो भूल जाते हैं, फिर समय का महत्व सब समाप्त हो जाता है। फिर आगे बाबा 2 एग्जाम्पल दिए। बाबा कहते जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है ना, जिसको देखते हुए वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं। जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं, वैसे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है उसी से स्वयं ऑटोमेटिकली
चलते रहते हैं और समय की पहचान भी इससे स्पष्ट होती है। मतलब हमारे इस जीवन का अगर पर्पस, विजन या मिशन क्लियर है तो हम ऑटोमेटिकली स्वयं में चलेंगे और समय का पहचान भी मिल जाएगा। स्वयं को जानना मतलब अपना विजन भी स्पष्ट होना चाहिए, अपने मिशन भी स्पष्ट होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तो जो स्वयं को जानते हैं स्वयं उनके साथ ऑटोमेटिकल रहता है और समय की पहचान भी स्पष्ट होती है। तो सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसे स्मृति रहती है। इसलिए गाया हुआ है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही स्वयं बन जाएगा। तो वजह से बाबा ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिए। फिर बाबा कह रहे हैं कि जो पहली स्टेज होती है ना, उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर कदम सोचना पड़ता है कि यह राइट है व रंग है, यह हमारा स्वयं है व नहीं है। जब स्वयं की स्मृति में सदा साथ रहते हैं तो फिर वह नेचुरल रहता है। तो जब हम शुरुआत में आते हैं ज्ञान में या पुरुषार्थ करते हैं तो ये सब करना पड़ता है, लेकिन जब ऑटोमेटिकल हम सारा दिन उस स्वमान में, उस स्वयं के पहचान में, स्मृति में रहेंगे, वो नेचुरल ऑटो पायलट मोड में आ जाता है। फिर यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती है। और तभी क्या होता है, कोई भी कर्म बिना स्वयं के भी नहीं हो सकता है। बाबा ने पुनः एग्जाम्पल दिया कि जैसे साकार में स्वयं को नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे ना कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया तो उसको भी सुलटा कर देंगे। काफी बार साकार मुरली बाबा कहते हैं ना कि इस ब्रह्मा बाबा जो राय देते हैं उसमें अगर बाई चांस कहां कुछ उल्टा हुआ तो बाबा उसको सुलटा कर देंगे, क्योंकि उनके पास उतना अथॉरिटी थी, नशे थी, स्वयं की स्मृति थी। तो स्वयं की स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा नहीं हो सकता है। तो वो कॉन्फिडेंट हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि मैं स्वयं की स्मृति में हूं। बाबा कहते जैसे बाबा के अंदर नशा था ना, हमारे अंदर भी रहना चाहिए। जब फॉलो फादर है तो फॉलो फादर करने वालों की यह स्टेज नहीं आएगी क्या? इसी को भी तो फॉलो करेंगे ना। इसलिए बाबा कहते जो फास्ट आत्मा ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बन करके दिखाया, तो उनको सेकेंड थर्ड जो नंबर आत्माएं हैं वह सभी बातों में फॉलो कर सकती है। बाबा कह रहे निराकार स्वरूप की बात अलग है, लेकिन साकार में निमित्त बनकर जो कुछ करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और इसी को कहते हैं बाबा संपूर्ण निश्चय बुद्धि। फिर आगे बाबा उसको एक्सटेंड करके कह रहे हैं कि जब बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं तो बाप के साथ साथ क्या स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि नहीं बन सकते हैं? इसलिए बाबा पूछा स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है? जैसे साकार रूप में निमित्त बनकर हर कर्म स्वयं के रूप में करके दिखाया ना, इससे प्रैक्टिकल में आप लोगों को भी फॉलो करना है। बाबा करे ब्रह्मा बाबा सब करके दिखाया, हमको सिर्फ फॉलो करना है। तो ऐसे स्टेज है जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है ना, एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता है, बेफिक्र होकर के चलाते हैं। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है और फाउंडेशन ठीक है तो कर्म और वचन स्वयं के बिना हो नहीं सकता। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारे स्वयं की स्मृति का नशा है, मतलब फाउंडेशन ठीक है, तो वचन और कर्म स्वयं के बिना हो ही नहीं सकता। ऐसी स्टेज समीप आ रही है और इसको कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। बाबा कह रहे इसी स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता है। तो जितना स्वमान उतने निर्माण था, इसीलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में भी विजय है। अर्थात हर कर्म स्वयं के प्रमाण है तो विजय है ही। तो ऐसे अपने को चेक करो कि कहां तक इस स्टेज के नजदीक है। बाबा कहे जब आप लोग नजदीक आएंगे ना, फिर दूसरों को भी नंबर नजदीक आएंगे।
क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। बाबा कह रहे आगे कि वेरीफाई करना, एक दो को रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना वह भी दूसरी बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड दे करके राय सलाह तो देते हैं ना, मतलब बाबा भी देखिए कैसे हमको मतलब शिक्षा देते हैं, रिगार्ड भी देते हैं, फिर राय सलाह देते हैं। बाबा कह रहे ऐसे स्टेज को देखना है कि कितना नजदीक आए हैं। फिर यह संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। यह संकल्प मिट जाएगा क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। जब हम मास्टर नॉलेजफुल है, सारे ज्ञान है, तो ज्ञान को जाना मतलब मानना। तो बाबा कह रहे ऐसे फिर संकल्प ही नहीं आएगा कि रॉन्ग है राइट है। स्वयं की नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है। तो ऐसे स्टेज जैसे एक सैंपल रूप में देखिए ना, साकार बाबा का एग्जाम्पल दे रहे, तो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज होता है। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना, बाबा पूछ रहे हैं। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो हो गया बचपन का, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष पुरुषार्थ है ही। तो आज हम यह इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि मैं स्वयं को कहां तक जाना, और स्वयं को जानना माना क्या है। ऐसे नहीं कि मैं तो एक आत्मा हूं, लेकिन जैसे बाबा ने इसमें बताया ना बीच में कि जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं या एरोप्लेन स्टीमर चलाने वाला होता है, उनके पास प्लान होता है क्योंकि उनको मिशन पता है, उनको विजन पता है। तो उस हिसाब से उन्होंने स्वयं को स्वयं पर चलाते, और समय का भी महत्व रहता है। इससे मेरे जीवन का मिशन क्या है, विजन क्या है। और दूसरा चीज बाबा ने बोले स्वमान। तो स्वयं को जानना मतलब मैं स्वयं को स्वमान के अकॉर्डिंगली कितना अनुभव करती हूँ, मेरी स्वमान क्या है, विशेषता क्या है, तो उसे जानना। और जब उसे जानेंगे तो हमारे अंदर स्वयं ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाबा कहते स्वयं ना हो ये हो ही नहीं सकता। और फिर समय का भी महत्व हमको पता चल जाएगा। तो आज सारा दिन हम इसके ऊपर ध्यान देंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा मिशन क्या है, और उस हिसाब से मेरे एक्शन, मेरे कर्म, मेरे वाणी अलाइंड है, समय का उतना पहचान है। तो यह आज चेक करेंगे। अच्छा जी, ओम शांति, शुक्रिया।